हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK GK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव हिंदी के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या देवनागरी। तो देख रहे होंगे आप, UPSI परीक्षा 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था तो वर्तमान हिंदी में जो प्रचलित रूप है इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो जिन बच्चों ने भी जो अपने विकल्प को देवनागरी को चुनने के लिए जा रहे थे या विकल्प डी को चुना है, वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा? अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अंत में यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे या आपका स्कोर क्या था। आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो में जो गरीब शब्द है वह क्या है? वन रक्षक जो परीक्षा होती है 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गरीबों की रक्षा करो या गरीबों की सहायता करो में जो गरीब है वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या विशेष्य है? तो क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका गरीबों क्या हो जाएगा? तो गरीबों आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ए विकल्प जिन्होंने भी चुना है वह बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या जातिवाचक संज्ञा आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में लिखी है? चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि तुलसीदास की कौन सी ऐसी काव्य रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी हुई है? तो कौन सी है? तो घबराने की कोई बात नहीं, सभी भाषा जो जितनी आपकी ये तुलसीदास की रचना दी है चारों की चारों ही आपकी किस में है? ब्रज भाषा में है। किस में है? ब्रज भाषा में है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। यूपी टेट परीक्षा 2011 में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पृथ्वीराज जो रासो है वह उसके जो रचयिता हैं वह कौन है? तो उसके रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी यानी चंद्रवरदाई को चुना है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चंद्रवरदाई विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको इनमें से सही वर्तनी छांटनी होगी। UPSI परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से जो आपके 4 विकल्प दिए हैं आपको बताना होगा आविष्कार इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा इनमें से शुद्ध वर्तनी है या कौन सा इनमें से शुद्ध शब्द है। जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इनमें जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्या आविष्कार जो विकल्प डी में आपका लिखा हुआ है वह बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। आपकी अगली शुद्ध वर्तनी है और यह UPSI 2021 जो 2021 की परीक्षा थी उसमें ही आपकी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शुद्धवर्ती दिन में इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भी आपका ऐतिहासिक शब्द बताना होगा कौन सा है। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी आपका गलत है, तीसरा भी आपका गलत है। तो डी विकल्प जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 4 और 12 पर यति होती है? वीडियो जो पुनर्परीक्षा हुई थी आपकी 2016 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आपके वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 26 मात्राएं और 12-14 पर यति होती है? तो कौन सा छंद है? विकल्प आपके सामने है, जज कीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से छंद में 26 मात्राएं होती हैं और आपके 12 और 14 पर यति होती है। वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? गीति का छंद आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जो जिन बच्चों ने भी गीति का छंद यानी विकल्प ए को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना होगा, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको बताना होगा देवता का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। लॉयर होते हैं उसमें जो थर्ड पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाता है? तो किंकर इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए यानी किंकर को चुना है, किंकर को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब है।
आपका अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है या किया गया है। वन रक्षक परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर जो आपके संबंधवाचक वाक्य होते हैं, जो संबंधवाचक अव्यय हैं, उन्हें कितने भागों में विभक्त किया है। तो विकल्प आपके सामने है, जज कीजिएगा और बताइएगा। तो कितने भागों में विभक्त किया है, तो 13 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है, 13 भागों में विभक्त किया है। तो बी विकल्प में आपको 13 विकल्प आपके दिए गए। क्या 13 भाग बी विकल्प में आपको दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। जो यूपी परीक्षा आपकी आरओ और एआरओ की परीक्षा होती हैं उनमें 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जज कर सकते हो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण क्या है, तो लड़का, लंबा या उसका। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है लंबा। क्या लंबा आपका क्या बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है, क्योंकि विशेषण जो होते हैं वे किसी भी बस जो आपकी संज्ञा होती है उसकी आपकी विशेषता बताते हैं। यहाँ पर आपका हो सकता है था उसका लड़का छोटा है, यहाँ पर पूछा गया है उसका लड़का लंबा है। तो क्या लंबा यहाँ पर विशेषण शब्द है, तो आपका बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। यूपीएसआई परीक्षा मतलब कि यूपी में जो दरोगा होते हैं उनकी परीक्षा में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ निहित होता है वह कौन सा अलंकार कहलाता है। विकल्प आपके सामने है, बताइएगा, सोचिएगा और बताइएगा। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ आपका कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, वहाँ आपका अर्थालंकार होता है। तो जिन बच्चों ने विकल्प डी यानी अर्थालंकार को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। तो आपको बताना होगा जो रेखांकित आंखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है और कहाँ पर पूछा गया है। जो व्यायाम परीक्षा जो होती है आपकी 2018 में क्वेश्चन यह पूछा गया है। आपको बताना होगा सीधे तौर पर आंखों में धूल झोंकना क्या सही अर्थ क्या है। विकल्प आपके सामने है, बताइएगा। आंखों में धूल झोंकने का सही अर्थ क्या है, तो सही अर्थ क्या हो जाता है, धोखा देना। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना, विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थ मतलब क्रिया जो संज्ञा का प्रयोग किया है, क्रिया वाली संज्ञा का इसमें प्रयोग किया गया है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है या गुजरों ने लड़ाई लड़ी। तो बताइएगा क्रियावाचक जो क्रिया आपकी विशेषण है, क्रियार्थक जो विशेषण है, जो क्रियार्थक संज्ञा है वह किस वाक्य में प्रयोग हुई है, तो किस वाक्य में प्रयोग हुई है, तो आपका सही जवाब हो जाता है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इसमें आपकी जो है क्रियात्मक संज्ञा है वह आपकी प्रयोग हुई है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अवधि बोली का अन्य नाम है। उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश जेल वार्डर जो जेल वार्डन की आपकी भर्ती थी और फायरमैन दोनों में ही क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में कि अवधि भोली का अन्य नाम क्या है। विकल्प आपके सामने है, बताइएगा, जज कीजिएगा, तृतीय क्वेश्चन को जज कीजिएगा और सोच समझकर क्वेश्चनों को बताइएगा। क्योंकि आप अगर हिंदी में अच्छा स्कोर कर जाते हो तो आपकी कोई भी आपकी सीट नहीं काट सकता। हिंदी को आपको 37 में से 37 सही करने की सोचनी होगी। तो अवधि बोली का अन्य रूप क्या है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोसाली। ए विकल्प इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है गुप्त का विलोम क्या है। यूपी टेट परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यूपी टेट में पूछा गया है क्या है, गुप्त का विलोम क्या है। विकल्प आपके सामने है, जल्दी से जल्दी बताइएगा गुप्त का विलोम क्या है। गुप्त का विलोम क्या है, आपने इसमें से कौन से विकल्प को सेलेक्ट किया है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, गुप्त का विलोम हो जाता है आपका प्रकट। गुप्त मतलब किसी को, इसमें क्या हो जाएगा, प्रकट। गुप्त का विलोम क्या हो जाता है, प्रकट। किसी को मतलब अंदर बंद करना या फिर किसी के सामने एकदम से ही प्रकट हो जाना। तो दोनों का अर्थ आपको समझ लिए होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है चमड़ी जाए पर
दमड़ी न जाए। लोकोक्तियों में निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ को छांटिए। वीडियो परीक्षा जो 2018 थी उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बहुत ज़्यादा कंजूसी या बहुत कंजूसी को ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है मृत्तिका। मृत्तिका शब्द का तत्सम रूप क्या है? यूपीएसआई परीक्षा जो 2021 थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मृत्तिका का जो तद्भव शब्द है वह कौन सा है, तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन है मिर्च, मिट्टी, मोती या मोद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मिट्टी इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। मृत्तिका की जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है? मिट्टी होता है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में नित्यवाचक नित्य एक वचन के प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है तो नित्य मतलब हर बार एक वचन में जो प्रयोग होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग होता है? पानी, हस्ताक्षर, आकाश या जनता। तो कौन सा शब्द होता है? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी यानी हस्ताक्षर को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि हस्ताक्षर आपके जो है वे एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, क्योंकि हस्ताक्षर को एक ही जना करता है। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के जो प्री होता है पेपर परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसका उच्चारण तालु से होता है। ऑप्शन है कै का, ण का, छ का या मै का। तो किसका होता है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा या आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस प्री के जो पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है स्वदेशीय का संधि विच्छेद कौन सा है? विकल्प आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो यूपी में दरोगा की परीक्षा होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। विकल्प ए आपके सामने है, विकल्प बी आपके सामने है, सी आपके सामने है और डी आपके सामने है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? डी विकल्प सह प्लस उद्देश्य है। डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका यूपी प्रो मतलब यूपीआरओ और एआरओ की परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का जो विलोम शब्द है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा गौरव का विलोम शब्द कौन सा है? गौरव का विलोम शब्द तो कौन सा हो जाएगा? लाघव आपका गौरव का विलोम शब्द है। तो ए विकल्प में आपको लाघव दिया है, तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है वह, तय, मैं या दय। तो क्वेश्चन पूछा गया था महाप्राण व्यंजन कौन सा है? युवा कल्याणकारी परीक्षा जो होती हैं उनमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह, ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? आपसे बताना होगा ताले की इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपदान कारक। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो ताले की चाबी में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? इसमें आपका संप्रदान कारक, सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सी विकल्प कितने बच्चों ने चुना था। तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूपीएसआई परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है तुर्की भाषा। उर्दू जो शब्द है आपका तुर्की भाषा से लिया गया है, तो बी विकल्प
बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से कौन सा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। वीडियो परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विकल्प आपके सामने है, दूध, खट्टाई, ठंड या मिठाई। क्वेश्चन में पूछा गया था द्रव्यवाचक, तो आपका द्रव क्या होता है, द्रव होता है आपका दूध। क्या होता है, द्रव आपका दूध, पानी, तेल, ये सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जज कर सकते हो आप कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। रस से भरा में जो विग्रह का समासिक पद है, इनमें से कौन सा है। रस से भरा, रस से जो भरा आपका शब्द है वह उत्तर प्रदेश जो जेल वार्डर वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, रस भरा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी रस भरा यानी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है। ऑप्शन है संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या अधिकरण कारक। तो बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा कारक हो जाएगा आपका, जज कीजिएगा और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा कारक हो जाएगा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाता है आपका कर्ता कारक, यानी कि सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन्होंने भी कर्ता कारक को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में, पानी शब्द का वचन क्या है। जो आपका पानी है वह किस में आता है, एक वचन में आता है, सदा एक वचन में आता है, या बहुवचन में आता है, या सदा बहुवचन में आता है। क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पानी शब्द का जो वचन है वह कौन सा वचन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पानी शब्द का वचन सदा एक वचन है। कौन सा है, सदा एक वचन है। तो बी विकल्प में एक वचन आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। यूपीपीसीएल आरओ परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन है आप से क्या होते हैं, निजता का भाव उत्पन्न हो रहा है। खुद से भी निजता का भाव उत्पन्न हो रहा है तो होगा निज से भी क्या हो रहा है आपका भाव उत्पन्न हो रहा है। और हम से इतना ज़्यादा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, तो इसमें हम जो है वह निजवाचक सर्वनाम में आपका नहीं आता। यह किस में आता है, तो यह आपको बताना होगा हम किस में आता है। तो हम किस में आता है, हम आपका आता है उत्तम पुरुष में। किसमें, उत्तम पुरुष, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें आपका क्वेश्चन आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, भुजा शब्द का बहुवचन बताइए। भुजा शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन है भुजाएं, बहुभुजा, भुजाओ, भुजा। बताइए जल्दी से जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी आपसे। भुजा शब्द का बहुवचन, तो भुजा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, भुजा शब्द का बहुवचन आपका भुजाएं हो जाता है। क्या हो जाता है, भुजाएं आपका भुजा शब्द का बहुवचन है। कौन सी, भुजाएं। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं, आज की जो वीडियो चल रही थी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी, और लगभग हम वीडियो के अंतिम चरणों तक ही इस क्वेश्चन के पहुंच चुके हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है। ऐसा ही में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चील, विद्वान, खरगोश या चित्रकार। बताइएगा कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपका दोनों में ही प्रयोग होता है। तो कौन सा शब्द होता है, ऐसा शब्द आपका हो जाएगा चित्रकार। जिन बच्चों ने भी विकल्प डी यानी चित्रकार को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। चित्रकार आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही क्या हो जाता है, आपका प्रयोग हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस परीक्षा में कौन सा कारक है, मतलब इस वाक्य में कौन सा कारक है, यूपीएसआई में पूछा गया है।
संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है या अपादान कारक है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए। इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। इसमें कौन सा? संबोधन कारक आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का में जो वह है, वह क्या है? वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वह क्या है? तो वह इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाता है वह आपका क्या हो जाता है? आपका हो जाता है वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? वह हो जाता है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है में प्रिय विशेषण बताइए। कौन सा? वीडियो परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वह बहुत मधुर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है में आपको बताना होगा प्रिय विशेषण क्या है। तो प्रिय विशेषण क्या हो जाता है? प्रिय विशेषण आपका बहुत हो जाता है, क्योंकि ऐसे विशेषण जो विशेषण से भी पहले आकर विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रिय विशेषण कहते हैं। तो मधुर इसमें क्या है? मधुर आपका विशेषण है और बहुत क्या हो जाएगा? प्रिय विशेषण, क्योंकि विशेषण से पहले आकर क्या बता रहा है? बहुत की विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुत आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। उस क्वेश्चन था, मैंने खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था में कौन सा भूतकाल है? तो कौन सा भूतकाल हो जाएगा? खाना खा चुका था मतलब खाना खाकर पूर्ण हो चुका था। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाता है, क्योंकि खाना खा चुका था। खाना वह जब आप पहुंचे थे वहां पर, जब वह खाना खा चुका था, तो इसमें क्या हो जाएगा? उसने अपना जो कार्य था वह पूर्ण कर लिया था। आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजू थोड़ी सी मिठाई खाओ इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजू थोड़ी सी मिठाई खाओ। राजू थोड़ी सी मिठाई खाओ में कौन सा विशेषण है? तो राजू थोड़ी सी क्या खाओ? मिठाई खाओ। तो क्या हो जाएगा इसमें परिमाण की बात हो रही है। क्या हो रही है? परिमाण की बात हो रही है। तो क्रियावाचक विशेषण यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे होने वाली थी, जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।